Hello student, welcome to TSN. Good morning student. Student, the मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये लास्ट पार्ट है, हमारा लास्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है हमारा फर्स्ट टर्म का बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट। क्राइटेरिया देखिए, इसका मार्किंग सिस्टम का क्राइटेरिया भी बहुत ज़्यादा है, सो अच्छी तरह से इसे कंप्लीट करना है। सो आई थिंक 7-8 वीडियोज़ में ये कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को आप देखेंगे अच्छी तरह से। इसमें सबसे पहले फर्स्टली ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन दिस चैप्टर वी हैव रीड टू मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई थिंक उसे शॉर्ट फॉर्म में हम BOP कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ BOP, स्ट्रक्चर ऑफ BOP, कंपोनेंट ऑफ BOP एंड डिसइक्विलिब्रियम इन BOP एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। So continue it. We are going to start now balance of payment. Meaning of balance of payment is, now what is payment? Payment is किसी को देना, हमें कोई चीज़ हम देते हैं किसी को मनी के रूप में या गुड्स या सर्विसेज के रूप में, उसे पेमेंट कहते हैं। सो मीनिंग क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट is account of a country, is a systematic record of all the economic transaction between residents of a country and the rest of the world over a given period of time। ये है क्या वास्तव में बैलेंस ऑफ पेमेंट? ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट स्टेटमेंट है, जो कि एक सिस्टमेटिक अकाउंट स्टेटमेंट है जो कि इकोनॉमिकली ट्रांजेक्शन को बताता है। अब व्हाट इज़ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन? जिसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है, दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। जैसे मैंने कोई मार्केट से मैंने कोई चीज़ परचेज़ करी है, तो वो चीज़ मेरी हो गई, तो ऑनरशिप मेरे पास आ गया, दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। मैंने मनी गिवन की है उसके बदले में। बिटवीन रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री, जो देश के अंदर, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड से भी चीज़ें बाहर की देश से बाहर जाती है या बाहर से मंगाई जाती है, वो सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो उनका अकाउंट स्टेटमेंट जो कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किया जाता है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, इट इज़ कॉल्ड अ फाइनेंशियल ईयर। व्हाट इज़ फाइनेंशियल ईयर? इंडिया का फाइनेंशियल ईयर आपको पता है कब से शुरू होता है? ये होता है हमारा 1 मार्च टू 31 अप्रैल तक। सो हम कम्प्लीटली इस पीरियड के अंदर जितना भी अकाउंट का स्टेटमेंट है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का, उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड क्या कहलाता है? BOP कहलाता है। सो BOP अकाउंट रिकॉर्ड ऑल इनफ्लो। इनफ्लो मतलब क्या होता है? अब दो आपको इसमें डबल ट्रांजेक्शन सिस्टम कहलाता है। ये डबल ट्रांजेक्शन सिस्टम किस लिए कहलाता है स्टूडेंट? आप देखेंगे जब कोई चीज़ बाहर से आ रही है या कोई मनी हमारे को रिसिप्ट हो रही है या हमें कोई चीज़ प्राप्त हो रही है या हमारा कोई पेमेंट हमें मिल रहा है, उसे हम क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। और जो हम किसी को भी देते हैं, मैंने कोई चीज़ खरीदी उसके बदले में मैंने उसे पेमेंट किया, वो क्या कहलाता है? वो डेबिट कहलाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड डबल ट्रांजेक्शन। सो इसे हम डबल टैप कह सकते हैं। यहाँ पर आप इसको देखेंगे BOP अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल इनफ्लो। इनफ्लो क्या होता है? जो भी मनी या रिसीव होती है हमें, वो क्या कहलाती है? इनफ्लो कहलाती है, इसे हम क्रेडिट कहते हैं। और जो भी आउटफ्लो मतलब जो मेरा पैसा बाहर जा रहा है, उसे हम आउटफ्लो या डेबिट कहते हैं। इसे हम फॉरेन एक्सचेंज के रूप में भी कह सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडेक्स विच रिफ्लेक्ट टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ ए गिवन पीरियड। आपको पता है एक कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन कहाँ से दिखती है? वो इकोनॉमिक पोजीशन से, उसकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट से दिखती है। ये एक इंडेक्स है जो दिखाता है हमें कि किस ढंग से क्या प्राप्त हो रहा है, क्या मिल रहा है, क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है और क्या हम पेमेंट कर रहे हैं। मतलब रिसिप्ट्स और पेमेंट दोनों के बीच का जो डिफरेंस है या दोनों को मिला के जो BOP बनता है, इससे किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन पता चलती है, मतलब कितना प्राप्त हुआ और कितना गया। सो यहाँ हम कह सकते हैं BOP अकाउंट्स रिकॉर्ड ऑल इनफ्लो and outflows of foreign exchange. Balance of payment is an important index which reflects the international economic position of a country in a given period of time. एक given period of time is called a financial year also. So student, अब यहाँ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करूँगी कि ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में क्या क्या चीज़ें आती है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में हम 4 चीज़ें ले सकते हैं। इसमें हम ट्रांजेक्शन क्या क्या कर सकते हैं? फर्स्टली हम कह सकते हैं विजिबल गुड्स को, ये आपके अभी यहाँ नहीं आ रहा, आगे आएगा विजिबल गुड्स। सेकंड आता है हमारा इनविजिबल गुड्स। थर्ड आता है हमारा कैपिटल एक्सपोर्ट।
या कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल इसे हम कह सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसके बाद आता है यूनिट्रल ट्रांसपोर्ट या यूनिट्रल पेमेंट कह सकते हैं, जो कि हम चीज़ें बाहर भेजते हैं, जो वन साइड ट्रांजेक्शन होता है उसे यूनिट्रल ट्रांजेक्शन कहते हैं। सो स्टूडेंट, ये 4 चीज़ें हमारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के अंदर आती है। अब आता है हमारा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे, किस चीज़ पे आधारित होता है? फर्स्टली मैंने यहाँ डबल साइड ट्रांजेक्शन बताया था, डुअल साइड बोलते हैं इसको। फर्स्टली होता है क्रेडिट साइड, सेकंड होता है डेबिट साइड। क्रेडिट साइड क्या होता है? क्रेडिट साइड वो चीज़ होती है जो पेमेंट को रिसीव करती है, मतलब कि जो रिसिप्ट जो प्राप्त होता है, जो मिलता है किसी को भी, वो क्रेडिट में आता है। आप अपना बैंक अकाउंट चेक करिए, यदि आपने उसमें मनी डाली है तो आपका जो मनी आप सेव करते हैं वो डालने के लिए बैंक जाते हैं तो वो रिसिप्ट या क्रेडिट में आता है कि आपके बैंक में क्रेडिट हुए मनी। अगर आप कोई पेमेंट उन्हें बाहर निकालते हैं बैंक से और किसी को पेमेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? डेबिट, कि आपका इतना डेबिट हुआ है मनी आज बैंक से। सो स्टूडेंट, इनके मीनिंग अच्छी तरह समझिए। डेबिट, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट मतलब रिसिप्ट और क्रेडिट मतलब पेमेंट। डेबिट का मतलब क्रेडिट में क्या क्या आती है? क्रेडिट में सबसे पहले आता है जो पेमेंट रिसीव किए जाते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। किसी कंट्री की हम यहाँ पर मैक्रो पढ़ रहे हैं, मैक्रो के अंदर हमें पता है वर्ल्ड का लेते हैं हम, पूरी इकोनॉमी का लेते हैं, तो वो आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमें जो भी पेमेंट मिल रहे हैं, जो हमने एक्सपोर्ट लिया है या किया है या इंपोर्ट किया है, जिससे भी पेमेंट आ रहा है वो सारा किस में आता है? क्रेडिट साइड में। इसके बाद आता है इसके अंदर इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज जो हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया है, उससे जो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया को प्राप्त हो रही है वो भी क्रेडिट में आती है। इसे हम फॉरेन एक्सचेंज के सोर्स भी कह सकते हैं। ये इम्पैक्ट बताता है हमें कि बीओपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है पेमेंट। पेमेंट को हम डेबिट साइड भी कहते हैं। पेमेंट मेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हमने हमारे इम्पोर्ट किए हैं चीज़ों को, जो हमने इंपोर्ट की है, बाहर से मंगवाई है चीज़ें, उनका जो हमें पेमेंट करना है वो हमारा डेबिट साइड में आता है। और इसके अलावा आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड यूज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सो कंप्लीटेड, इसको आप अच्छी तरह से कवर करेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या बताया गया है। इसके अंदर आउटफ्लो और इनफ्लो का मीनिंग हमने देखा, किस ढंग से इसे कंप्लीट किया गया है। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। सो मीनिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग। अब आता है हमारा नेक्स्ट पोर्शन, स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट या कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। अब कंपोनेंट क्या क्या होते हैं हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के? कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? फर्स्टली सबसे पहले हम इसे बोल सकते हैं कि ये द वेरियस ट्रांजेक्शन विच आर इंक्लूड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ बीओपी। बीओपी क्या कहलाता है? बीओपी वो कहलाता है जो सारे ट्रांजेक्शन बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो इंक्लूड होते हैं, अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, वो सारे कंपोनेंट कहलाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के। उसके अंदर क्या क्या आता है? बीओपी अकाउंट्स ए कंट्री इज, अब बीओपी अकाउंट्स होता क्या है? कंट्री अकाउंट्स ऑफ ए कंट्री इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री। मैंने अभी आपको आगे भी बताया कि ये डबल एंट्री होता है। डबल एंट्री मतलब क्रेडिट साइड और डेबिट साइड बताता है। सो ये हम किसी भी पेज पे इन दो का हम चार्ट बनाएंगे, डेबिट एंड क्रेडिट, तो इसे क्या कहते हैं? हम डबल साइड एंट्री कहते हैं। सो रिकॉर्डेड एज ए प्रिंसिपल, इसे क्या कहते हैं? हम डबल एंट्री साइड सिस्टम कह सकते हैं। सो फर्स्टली इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं हम इसको कि ये डबल एंट्री सिस्टम है, ठीक है ना। पेमेंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर कॉल्ड क्रेडिट। अभी मैंने आपको बताया कि जितना भी फॉरेन कंट्रीज से हमें पैसा मिलता है वो क्रेडिट कहलाता है। ऑन द क्रेडिट साइड ऑल इनफ्लो, इसे हम इनफ्लो भी कह सकते हैं। सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड। अब आता है पेमेंट मेड बाय फॉरेन कंट्रीज। हम जो पेमेंट फॉरेन कंट्रीज़ को कर रहे हैं वो सारा क्या कहलाता है? डेबिट। इसे हम इंपोर्ट के थ्रू कह सकते हैं कि इंपोर्ट मतलब हम जो चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं उनका पेमेंट हमें वहाँ करना है, ये हमारा क्या कहलाता है? ये सारा डेबिट साइड कहलाता है। ऑल ट्रांजेक्शन इन द बीओपी कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 मेन अकाउंट। अब 2 मेन अकाउंट होते हैं जो सारी चीज़ों को हम कंप्लीटली इन्हें बता सकते हैं। एक तो होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। फर्स्टली आप यहाँ पर देखेंगे कि मैं करंट अकाउंट के बारे में बताती हूँ कि करंट अकाउंट होता क्या है। करंट अकाउंट एज रेफर्स टू एन अकाउंट विच रिकॉर्ड
एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिट्रल ट्रांसफर ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब मैंने आपको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बताया था ऊपर। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर मैंने आपको 4 थिंग्स बताई थी कि किन किन के बीच इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है। फर्स्ट मैंने बताया था विजिबल गुड, सेकंड बताया था इनविजिबल गुड। अब विजिबल गुड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? विजिबल गुड्स के अंदर आती है गुड्स एंड सर्विसेज जो कि टच की जा सकती है या महसूस की जा सकती है, उनको हम देख सकते हैं। सो विजिबल इज गुड्स एंड सर्विसेज। इनविजिबल गुड्स में क्या, इसके अंदर गुड्स आती है ओनली विजिबल में, जबकि इनविजिबल में सर्विसेज आती हैं जो कि हम देख नहीं सकते, सिर्फ हम गिव कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके बाद आता है कैपिटल ट्रांजैक्शन जो मनी के रूप में होता है। और फोर्थ आता है यूनिट्रल। यूनिट्रल क्या होता है? वन साइड ट्रांजैक्शन। जैसे आज साउथ अफ्रीका ने इंडिया के अंदर अगर फ्लड आ गया और अमेरिका ने इंडिया की जो हेल्प की है विथ बाय द मनी, तो वो क्या कहलाएगा? वो मनी दी उन्होंने, तो वन साइड ट्रांजैक्शन है, ये यूनिट्रल ट्रांजैक्शन कहलाता है। सो आई थिंक आपको करंट अकाउंट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें आती है? करंट अकाउंट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिट्रल ट्रांसफर्स ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये चीज़ें यहाँ पर आती है। नेक्स्ट आता है हमारा, इसको अदर वर्ड में बोलेंगे हम कि ऑल द करंट अकाउंट ऑफ ए कंट्री, current account of a country consists of all transactions relating to trade in goods and services and unilateral transfer. This is the definition of current account. So student, I think आपको इतना समझ आया कि current account क्या होता है, current account के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब इसके अंदर कंपोनेंट आते हैं करंट अकाउंट में, जो मैंने आपको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में ऑलरेडी बताए हैं, वही चारों यहाँ पर भी वापस है। ये डीपली स्टडी है, सो कंप्लीट करेंगे हम इन नेक्स्ट वीडियो। सो कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट, टिल देन कीप वॉचिंग।